पाकिस्तान का पहला नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी, जिसकी कुल लागत 2 अरब 90 करोड़ है। आज ये प्रोजेक्ट किस हाल में है? यहाँ 14 मुख्तलिफ किस्म की खेलें के लिए गुंजाइश थी। यहाँ एक बाकायदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी। अब वो सारे के सारे प्रोजेक्ट धरे के धरे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता तो PSL के कई मैच यहाँ मुमकिन थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपको लेकर आया हूँ नेशनल स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल में। 44 एकड़ पर मुहित ये स्पोर्ट्स सिटी 80% काम मुबैना तौर पर मुकम्मल हो चुका, लेकिन उसके बाद रुक चुका। 14 मुख्तलिफ गेम्स यहाँ पर खेले जाने थे। 2 अरब 90 करोड़ की लागत से बनना था, 2 अरब 50 करोड़ लग चुका, लेकिन 2018 से लेकर अब तक यहाँ पर 1 रुपए का काम भी नहीं हुआ। अब क्या सूरत हाल है, कितना काम हो चुका, कितना काम होने वाला था जो अब नहीं हो रहा। आइए अंदर जाते हैं, जायज़ा लेते हैं और आपको दिखाते हैं नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी। जी, तो 44 एकड़ पर मुहित ये नारोवाल सिटी है और इस पे हम दाखिल हो चुके हैं। मेरे रकम में आप देख भी सकते हैं, ये एक तरफ तो होटल बना हुआ है, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्टेड जो है यहाँ पर रूम्स हैं, कमरे हैं, जो स्पोर्ट्स मैन जो यहाँ पर आने थे उनके लिए यहाँ पर रिहाइश का बंदोबस्त होना था, लेकिन वो हो नहीं सका। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल, टेनिस, इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ तकरीबन कंप्लीट हैं, लेकिन वो शुरू नहीं हो सकी और आज वीराना और खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। स्टेडियम चलते हैं, क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर मैच भी होते रहे, वहाँ जाके हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा मैच हुआ, कौन कौन सा खिलाड़ी जिसकी यादें आज भी हैं, जो 2018 से पहले यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद और क्रिकेट जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे। तो आइए चलते देखते हैं। ये क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ मैं दाखिल हूँ। एंट्री बड़ी शानदार है, लेकिन आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये क्रिकेट ग्राउंड है जो अब झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर सिर्फ कोई पिच नज़र नहीं आएगी। ये एक वीराना है जहाँ पर खुद साख्ता झाड़ियाँ उग चुकी हैं, लेकिन 2018 से पहले जो इफ्तिताई मैच हुआ था, यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी आए थे। मिसबाउल हक जैसे खिलाड़ी ने यहाँ पर एहसन इकबाल साहब से कहा था कि मैं जब दुबई जाता था सोचता था कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि पाकिस्तान में भी एक स्पोर्ट्स सिटी बनेगा, लेकिन वो तो बन चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचा। और यहाँ पर मैच तो हो चुका था, आप देख भी सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा भी रहे हैं कि पवेलियन भी है यहाँ पर। तकरीबन 13,000 के करीब लोगों के बैठने की जगह भी है। और यहाँ पर मैच भी हुआ जिसमें अहमद शहजाद, शाहीन शाह अफरीदी, मिसबाउल हक और इस जैसे बड़े बड़े नाम, इंजमामुल हक यहाँ पर आए थे, अब्दुल रज़ाक आए थे। लेकिन अब ये सिर्फ एक वीराना है। अलबत्ता अगर इसको दोबारा बनाया जाए तो एक अच्छी चीज़ बन सकती है, लेकिन ये मुंतज़िर है कि कब नारोवाल की किस्मत खुलेगी और इसका कुछ फ़ैसला होगा। क्रिकेट स्टेडियम मैंने आपको दिखाया, अब चलते हैं हॉकी स्टेडियम आपको दिखाते हैं। फुटबॉल का भी यहाँ पे स्टेडियम है और कौन कौन से यहाँ पर इस स्पोर्ट्स सिटी में सहूलियात दी जाने वाली थी या दी जानी थी, आइए वो देखते हैं। ये जनाब मेरे सामने हॉकी ग्राउंड है जो यहाँ बनना था। तकरीबन ये पहुँच चुका है अपने आखिरी मराहिल में, लेकिन उसके बाद फिर रुक गया था। ये आस्ट्रोटर्फ पड़ी हुई है, तकरीबन 6 करोड़ का तखमीना लगाया गया था और 6 करोड़ की आस्ट्रोटर्फ है जो कि यहाँ पर बिछाई जानी थी हॉकी स्टेडियम में, लेकिन चूँकि काम रुक गया तो उसके बाद ये यहीं पड़ी रही और मुबैना तौर पर ये अब एक्सपायर हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं और 6 करोड़ ज़ाया हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अंदर हॉकी स्टेडियम में जाके भी आपको इसकी सूरत हाल दिखाते हैं और साथ साथ तकरीबन 8 करोड़ के ऐसे भी यहाँ पर ट्रैक्स थे जो कि ओलंपिक्स ट्रैक्स होते हैं, वो भी बड़े बड़े ख़राब हो चुके हैं। हॉकी स्टेडियम के अंदर की क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये जी अंदरूनी मनासिर भी आप देख रहे हैं इस वक्त हॉकी स्टेडियम के, जो अब वैसे ही के वैसे पड़ा हुआ है और इसका तो खैर इफ्तिताह भी नहीं हुआ था, लेकिन वैसे उस वक्त के प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया था, लेकिन उसके बाद ये काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। हॉकी जो कि तू वैसी के वैसी ही है। 44 एकड़ की ये जगह है और यकीन मानिए कि यहाँ पर जब आप चलते हैं इतना वसी और इस जगह के आपको सांस चढ़ जाता है, लेकिन जब अगर ये आबाद होता तो शायद हमें फील ही ना होता कि हम कौन से सिटी में हैं। तकरीबन 2 अरब और 50 करोड़ का अंदाज़ा बताया जा रहा है कि यहाँ पर काम हो चुका है। सिर्फ 40 करोड़ और चाहिए थे, लेकिन चूँकि ये प्रोजेक्ट रुक गया
तो इसलिए ना ही वो कंप्लीट हो सका और ना ही जो 2 अरब और 50 करोड़ रुपए जो लग चुके हैं उसका कुछ हासिल हो सका। और ये इंडोर गेम्स के लिए हॉल बनाया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉल बना हुआ है जहाँ पर मुख्तलिफ इंडोर गेम्स खेले जा सकते थे। लेकिन 2018 के बाद यहाँ 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। 2018 के ही अगर हम यहाँ की फुटेजेस, तस्वीर या ड्रोन शॉट्स देखें, उसमें और आज में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा हो चुका है। और उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ पर निगरानी उस तरह की नहीं है। यहाँ का जो स्टाफ है वो भी शिकवा कुना है कि अभी हमें तो तनख्वाह भी लेट मिलती है और साथ साथ जो यहाँ पर अब कोई क्योंकि रखवाली करने वाला नहीं है, कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा, इसलिए जो अब ये जो जगह हैं ये खंडरात बनती जा रही हैं और टूट फूट का शिकार होती जा रही हैं। मलिक सईदुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून डिवीजन गुजरावाला के। मलिक साहब, वैसे तो ये प्रोजेक्ट गिलानी साहब के दौर में शुरू हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट नून लीग के दौर इक़्तिदार के ख़ात्मे के साथ ही ख़त्म हो गया? बात ये आपकी दुरुस्त है कि ये प्रोजेक्ट यूसुफ ज़ा गिलानी साहब के दौरे हुकूमत जब वो पीएम थे तब ये मंजूर हुआ था और ये उस वक्त इतने ज़ोर से नहीं चल रहा था, लेकिन जब हसन इकबाल साहब बने प्लानिंग के मिनिस्टर तो तब उन्होंने इसको टेकअप किया और उसी प्रोजेक्ट को लेके वो चले। और ये प्रोजेक्ट जो है मेरी पुश्त पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये 46 एकड़ रकबे पे मुहित है। यहाँ 14 मुख्तलिफ़ किस्म की खेलें के लिए गुंजाइश थी, ये बल्कि है, जिसमें फ़ुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है और फिर स्क्वैश है, स्विमिंग पूल है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, अला अज़ल क्यास दौड़ के लिए भी एक पूरा ट्रैक है। और वो इस पे जो इसकी टोटल थी कास्ट वो 2.9 बिलियन थी और जिसमें मेरे ख़्याल में और रिकॉर्ड के मुताबिक को 80% जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है और 20% पीछे था। और अगर जब ये 20% पे कोई बात शुरू हुई है, एक इस पे नैब ने नोटिस लिया तो उस पे ये काम सारे का सारा रुक गया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये प्रोजेक्ट जो है इस वक्त एक किस्म का डेड प्रोजेक्ट है। कल को ये प्रोजेक्ट ने इंशाल्लाह मुकम्मल होना है तो इस पे अब पता नहीं कितने और पैसे लगेंगे और ये प्रोजेक्ट फिर जो है वो ऑन ग्राउंड होगा सही हालत में। और मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता तो PSL के कई मैच यहाँ मुमकिन थे, इससे खेलों को फ़रोग मिलता। तो ऐसी सूरत में इनको प्रमोट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट बड़ी नेमत हैं और इन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने से इस इलाके के ही नहीं बल्कि पंजाब भर के या पाकिस्तान भर के लोगों को भी एक सहूलत मिलेगी। और यहाँ एक जदीद स्टेडियम है, यहाँ हॉस्टल हैं, यहाँ खिलाड़ियों के लिए दीगर सहूलियात मौजूद हैं। और सो मच सो जो मेरे इल्म में है कि यहाँ एक बाकायदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी। अब वो सारे के सारे प्रोजेक्ट धरे के धरे हैं। अल्लाह करे कि हालात इस मुल्क के बेहतर हों और ये प्रोजेक्ट फिर उसी शान से आन से दोबारा मुकम्मल